नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 17 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें एक से हमने 50 तक के क्वेश्चन सोल्व किए थे। इसके अलावा हमने इससे पहले के भी कई सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जितने ज़्यादा नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा, है ना। और आप जो है लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न को भी समझ पाएंगे कि वो किस तरह के क्वेश्चंस को पूछ रहा है, किस तरह के नए नए क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है समस्त बहुकोशिकीय जीव खंडन का प्रजनन नहीं करते हैं? ऐसा होता है उसमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाओं के कारण। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी है ना। ए और बी का रेशो दिया है 1 और 3, बी और सी का रेशो दिया है 4,3, सी और डी का रेशो दिया है 6,7। ठीक है, तो देखिए अब इसका कैसे करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 की गुणा करें, दूसरे कलर से कर देते हैं, है ना। 2 की गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 जो है बी हो गया, यहाँ पे जो है बी 3 है तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 8 से गुणा करें तो ये 24 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की गुणा कर दे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 की गुणा करिए तो 3 की गुणा इसमें भी करेंगे, ये कितना हो जाएगा, अब 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया तो 3 जो हमने इधर गुणा करी है अब वो इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 की गुणा इधर करी तो 8 की गुणा इधर भी हो जाएगी, है ना। 8 की गुणा इधर भी हो, कितना रेशो मिला हमें 8, और ये 8 दिया 24 हुआ, है ना। इसकी गुणा करें, देखिए 3 दूनी 6, 6 6 चौक 24, ये हो गया, है ना। सी का रेशो कितना मिलेगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। डी का रेशो कितना मिलेगा, 7 तिया 21। ऑप्शन जो है हमारा चेक करें, 8 24 18 21, ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में एक शहर की जनसंख्या ये थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक 30% की वृद्धि हो तो 1947 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, ये हमें बताना। अब देखिए 1927 से 1947 बीस 20 साल आएंगे, यानी 2 दशक आ जाएंगे। ठीक है, हर दशक में 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो पहले दशक में 100% से 30% हुआ, 130% हुआ, तो रेशो निकाले तो इसका कितना आएगा, ये आ जाएगा 10:13 का। ठीक है, अगले साल जो है फिर से अगले दशक में फिर से जो है ये 13 जो 30% की वृद्धि, तो ये रेशो आ गया। ठीक है, 1927, ये 1927 की बात है और ये है 1947 की। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 169। इसकी वैल्यू दी है 232300। ठीक है, तो ये इसका कितना गुणनफल है 2323, है ना। इसमें भी इतने की गुणा हो जाएगी 2323 की, ये 9 है, अब 9 तिया होता है 27, तो लास्ट डिजिट हमें मिलेगा 7। लास्ट डिजिट वाला केवल एक ही है, तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरी पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद एक और दो से क्रमांकित 2 कथन दिए गए। पहचान कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी रेखा में बैठे हैं। बाएं सिरे पर कौन बैठा है ये बताना है। ठीक है, ए जो है ई के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ये हो गए 1 2 3 4 5। ए जो बैठा है ए के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो ए के जो है ई जो है ई के दाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब यहाँ देखिए गैप कितना हो गया, 1 2 3 4 5,
तो यानी कि ये इधर बैठा और ये इधर बैठा, तब ये पॉसिबिलिटी बनेगी। पूछा है बाएं सिरे पर कौन बैठा, तो बाएं सिरे पर हमें तो ये जवाब मिल गया एक ही स्टेटमेंट से, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा भी चेक करें, बी और सी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, हम अगर अलग भी बना दे, 1 2 3 4 5, है ना, तो कह रहा है बी और सी के बीच जो है केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो बी सी इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है बी, बी यहाँ पे भी हो सकता है ना, तभी सी इधर होगा या इधर होगा, या उल्टा भी हो सकता है, सी इधर हो, सी इधर हो, बी इधर हो, बी इधर, कई सारी पॉसिबिलिटी बनी, तो हमें ये कंफर्म नहीं है कहाँ पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन जो है इसका निष्कर्ष एक क्या हो जाएगा, कथन एक में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, जबकि कथन दो में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है ना। एक से तो हमने बिल्कुल सही स्टेटमेंट निकाल लिया कि बाएं सिरे पे कौन, लेकिन हम इससे दूसरे कथन से नहीं निकाल पा रहे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 और 450 के बीच वे संख्याएं जो 8 12 18 से विभाज्य हैं, उनका योगफल कितना है, ये हमें निकालना। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने, जो 8 12 और 18 तीनों से विभाज्य हो। 8 12 और 18 का एलसीएम ले तो 2 से ले तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2 बार में चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 और ये 9, 3 से चला जाएगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फर्दर और कुछ नहीं जाएगा, तो 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 छिंग हुआ 72, एलसीएम आया इसका 72, है ना। निकालना है हमें 250 और 450 के बीच में, तो हम इसमें जो है अगर 4 की गुणा करें, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, तभी जो है ये 250 के बीच में ये संख्या आएगी, यानी कि ये वो पहली संख्या होगी जो जो है इन तीनों से डिविजिबल होगी 72 से। अब हम इसका 5वां नंबर निकालें, है ना, 72 से 5 से गुणा करें, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 36, 360 हो गया। एक और संख्या निकल जाएगी फिर इसमें से, 72 में से 5 की गुणा 6 की गुणा, 6 दूनी 12 से लेकर 7 46 और 43, 432। इसके अलावा क्या और भी कुछ निकल रहे हैं, है ना, 432 ये इसके बीच में आ रहा है। अब इससे हम गुणा करेंगे 7 से, तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा, हमें इन तीनों के बीच में हमें तीन ही संख्या मिली, 288, 360 और 432, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 288 हो गया, 360 हो गया और 432 हो गया, 8 दूनी होता है 8 और 2 10 हो गया, ठीक है, हासिल 1 हुआ 9, 9 6 हुआ 15, 15 3 हुआ 18, 18 हासिल 1, है ना, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ये हो गया 10 1080, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उनका योग ज्ञात करना था, ये मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। अब यहाँ से अंतर देखें तो क्या आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है 12 का, यहाँ पे अंतर देखें तो क्या आ रहा है, यहाँ अंतर 11 का, ठीक है, और यहाँ पे अंतर देखें तो यहाँ पे आ रहा है 10 का, और यहाँ पे अंतर देखें तो ये आ रहा है 9 का, ठीक है, यानी कि घटता हुआ जा रहा है, -9 घटा और ये बढ़ता हुआ जा रहा है ना, ये घटाने वाली चीज बढ़ती जाएगी, 9 हुआ 10 हुआ 11 हुआ 12 हुआ। अब अगला जो है 13 घटेगा, 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 105, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक अवधि में 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 पर साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। तो हमें ब्याज को निकालना है, उसके लिए जो है क्या करें, हम इसे राउंड ऑफ लेके चले, है ना, निकटतम में ही निकालना है, तो फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, तो 2 महीने हो गए ये, ठीक है, तो 4,000 पर एक साल का जो है इंटरेस्ट का रेट दिया 5.25% कोटा बटे में 100, समय कितना है, एक साल तो नहीं है, ये है 2 महीने, 2 को हम 12 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/6 वर्ष,
1/6 से गुणा कर दिया। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, 2 से भाग करें तो ये 3 बार में चला जाएगा और ये 20 बार में चला जाएगा। 20 की इसमें गुणा कर दे, ये 52.5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 52 यानी 105। 105 को 3 से भाग करें, 3 तिया 9 और 3 बचे 15, 35 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और उस पर 10% की छूट देता है, तो यदि वह लाभ 117 रुपये 117 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। कैसे करते हैं ये कॉस्ट प्राइस हो गया है ना, कॉस्ट प्राइस हो गया 100% रहता है हमेशा, और मार्क प्राइस क्या है 125% अधिक किया, यानी कॉस्ट प्राइस से तो हो गया मार्क प्राइस 125%, तो उस पर जो है उसने 10% की छूट दे दी, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 10% का छूट दे दे तो ये हो जाएगा 125 का 90%। बट ठीक है, 25 से 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा, 9 बचे हुआ 45, 450 बटे 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये 10 आया, तो ये 2.5 112.5% हुआ इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जो है ये जो है कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 12%, यही इसका लाभ हो गया है ना। इस लाभ की वैल्यू दी है 117 रुपये, निकालना है हमें अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 125%, तो 125% ये इसका कितना गुणा है 10 गुणा, तो यहाँ पे भी हम 10 गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1170 रुपये। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप इसको रेशो से भी कर सकते थे, कैसे कि एक बार अगर इसको रेशो लेते तो ये 25 से 4 बार में चला जाता और ये 5 बार में चला जाता है ना, सीपी और मार्केट प्राइस है ना 4:5, इस पे अब 10% का डिस्काउंट देते तो कितना हो जाता है, ये 10% का डिस्काउंट देने पे 4.5 हो जाती है वैल्यू। ठीक है, ये कितना आ रहा है 0.5 अधिक आ रहा है, 0.5 बराबर 117। ठीक है, निकालना क्या था हमें, मार्क प्राइस निकालना था, मार्क प्राइस है 5, तो बस 10 की गुणा करनी थी सिंपली, इसमें से 10 की गुणा करते हैं तो ये 5 5 मिल जाता है, इसको यहाँ पे भी 10 की गुणा कर देते तो 1170 मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 पुरुष किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। 35 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं, ये कार्य मिल गया हमें, उसी कार्य को सेम उसी कार्य को 21 दिन में कितने जो है पुरुष करेंगे, पुरुष को हमने मान लिया m। ठीक है, अब जो है हम 7 से भाग करें 3 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा, 3 से भाग करें ये 3 एकम 3 छिंग 18, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, यानी m की वैल्यू मिली हमें 80। ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से विभाज्य है, यदि इस संख्या में 143 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगी, ये हमें निकालना चाहिए। ठीक है, 6 अंकों की संख्या चाहिए, तो हमने मान ली कि 6 अंकों की संख्या है वो 1,00,000 है ना, 6 अंकों के 1 2 3 4 5 6, इसको हम 91 से भाग दे तो क्या हम 91 से पूरी विभाज्य होनी चाहिए, तो हमें पहले वो 91 से विभाज्य होने वाली 6 अंकों की संख्या निकालनी होगी। ठीक है, 91 से एक बार हम भाग करें तो ये एक बार में चला जाएगा, ये बचेगा 9, अब ये 9 जीरो 91 से नहीं जाएगा, एक और जीरो ले लेंगे 9 है ना, ये 900 हुआ, अब 91 9 की गुणा करें 9 9 9 81 819, यानी अगली संख्या ये जाएगी 9 से। ठीक है, 819, डिफरेंस कितने का आया, ये 10 में से 9 घटाएंगे 1 हो गया, ये 9 हुआ, 9 में से 1 गया 9 8। ठीक है, 81 हुआ, और संख्या क्या है ये, एक जीरो और बच दिया तो ये 810 हो गया। अब 810 को हम 9 से अगर भाग करें तो ये 819 आएगा, और लिखनी संख्या है 10, तो हम इसमें जो है ये संख्या यानी ये जो लास्ट डिजिट है ये है 9,
तब ये आएगा 819। तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी इससे डिविजिबल हो जाएगी 199 से। हमें जो है 6 अंकों की संख्या मिल गई 100009। अब जो है उसमें 43 जोड़ 143 143 हमने जोड़ दिया, कितना हो जाएगा ये 9 3 12। ठीक है, 9 3 12 हुआ, 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 2 0 और 1। इसको जो है हमें किस संख्या से विभाज्य है ये चेक करना है। ठीक है, अब देखिए 143 तो 91 से डिविजिबल है नहीं, तो 91 से वैसे ही नहीं है। 11 के लिए क्या होता है कि अल्टरनेट को जोड़ते चले जाइए, है ना। अब देखिए अल्टरनेट को जोड़ेंगे तब भी नहीं हो रहा है, 5 और 1 6 और यहाँ पे 2 और 1 3 हो रहा है, संख्या बराबर होनी चाहिए अल्टरनेट में। 7 से चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं मिलेगा, है ना। 7 से आप भाग करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 0 आएगा, 7 चौक 28, 2 1 आया, 7 तिया 21 हो गया ये। अब 5 1 7 7 49, 3 बज गया, यानी 7 से डिविजिबल। अब यानी कि ये संख्या हमारी 13 से ही डिविजिबल है। हमें इतनी बड़ी संख्या से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी को हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु में 24 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष पहले दोनों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 4 गुनी थी, है ना। ए हो गया बड़ा, बी हो गया छोटा, तो छोटे की आयु बड़े की आयु छोटे की आयु के 4 गुना थी। ये 4 1 का रेशो हो गया, तो इनका यहाँ पे एक्स एक्स मान ले, इनका अंतर क्या हो जाएगा 3x का। ठीक है, और यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर जो है 24 आएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके। देखिए अंतर चाहे वर्तमान का दिया हो, चाहे भविष्य का दिया हो, चाहे पिछले सालों का ना, भूतकाल में, अंतर हमेशा बराबर ही रहता है। ठीक है, तो 3 से भाग करें यहाँ से, 3 8 24, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पूछा क्या गया है कि तो उनकी दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो हम एक्स की इसमें गुना 8 चौक हुआ 32 और ये हुआ 8, है ना। लेकिन जो ये आयु मिली है हमें 6 वर्ष पहले की मिली है, उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है, तो दोनों में 6 6 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 6 14 और 38 और 6 कितना हो जाएगा, ओह 32 था, है ना। 8 चौक 32, 32 और 6 38। आंसर क्या हो जाएगा 38 और 42, 38 और 14 किसमें है, ऑप्शन 4 में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका सर्वोत्तम ढंग से वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है ना। दोनों यौगिकों में आयन स्थान बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल सही। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, है ना, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaCl बैलेंस करके प्लस Ba बेरियम सल्फेट, है ना। तो दो यौगिक, ये दो यौगिक हो गए जो आयन आपस में बदल गए, है ना। तो क्या हुआ, दो नए यौगिक बने, सोडियम सल्फेट से यहाँ सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम क्लोराइड की जगह बेरियम सल्फेट बन गया, नए यौगिक का निर्माण हो, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के है ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें निकालना है। देखिए एच का नंबर होता है 8, पी का होता है 16, एस का होता है 19, एक्स का होता है 24। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, प्लस के 8 का, यहाँ प्लस के 3 का, यहाँ पे कितना हुआ प्लस के 5 का। यहाँ पे देखिए 11 11 से हो रहा है 19, 19 से बी का नंबर होता है 22, ए का नंबर होता है 1। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए प्लस के 8 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो प्लस के 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, ये इसमें एक जोड़ दें, ये हो जाएगा 26, ये 27, तो प्लस का 5 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 8 3 और 5 का ही था, जोड़ रहा था। तीसरे में और चेक करें, सी 3 हो गया, के 11 हो गया, एल 14, एस 19, तो यहाँ पे प्लस 8 जुड़ रहा है, प्लस 3 यहाँ पे जुड़ रहा है और प्लस का 5 यहाँ पे जुड़ रहा है, ये लॉजिक चल रहा है। अब इसमें हमें अलग मिलेगा, है ना। ई का नंबर होता है 10, एन का होता है 14, देखिए यहीं पे हमें डिफरेंस मिल गया 4 का, जबकि सब में 8 8 का चल रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बी, सी, ई, एफ और एच की लंबाई अलग अलग है। बी जो है सी से अधिक लंबा है, बी जो है सी से अधिक लंबा है। केवल एफ, ई जो है एफ से छोटा है, ई जो है एफ से छोटा है केवल, यानी ई जो है सबसे छोटा हो गया। एच जो है बी से अधिक लंबा है, एच जो है बी से अधिक लंबा है, यानी कि ये रिलेशन मिल गया हमें। ठीक है, पूछा गया कितने व्यक्ति सी से अधिक लंबे, कितने व्यक्ति हैं सी से अधिक लंबे, एक दो। ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा की सीट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से भरी जाएगी, अनुच्छेद 239 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक रोध गर्भ निरोधक विधि, गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है, वो की जाती है एड्स से रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 43 घंटे में भर सकते हैं और एक तीसरा नल इसे जो है 53 घंटे में खाली कर सकता है ना। 2 घंटे 53 घंटे में भर रहा है, एक नल 53 घंटे में खाली कर रहा है। ये जो है 2 घंटे में, दूसरा नल जो है 53 घंटे में और तीसरा जो है 53 घंटे में इसे खाली कर दे रहा है। ठीक है, माइनस में क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो जितना ये भर रहा है उतना ये खाली कर रहा है, तो ये अकेला भर रहा है तो 2 घंटे में ये पूरी टंकी को भर देगा, है ना। इसको निकालने की जरूरत है, तो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोहल्ले के 10 परिवारों में बच्चों की संख्या ये दे रखी है, प्रति परिवार बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बस इसका एवरेज निकाल लेना है। एवरेज के लिए सबको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 12 15 20 21 22 और 3 25, 25 टोटल कितने परिवार हैं 10, भाग कर दे कितना आएगा 2.5 पर परिवार बच्चे हैं। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड लीड समिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्वाड लीड समिट का आयोजन 2024 में विलिंगटन अमेरिका में किया गया, बिल्कुल सही। और जो है वर्ष 2024 में समूह के गठन में 22 वर्ष पूरे हुए, नहीं। भारत 2024 क्वाड लीड समिट की मेजबानी करेगा, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहनों को अल्पकालिक सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू की है, वो की है भारी उद्योग मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि वोल्टा स्थिर रखते परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, है ना। अगर इसको स्थिर रखना है और प्रतिरोध को बढ़ाना है तो क्या होगा, धारा घट जाएगी, है ना। दोनों गुणनफल में है तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए त्रिभुज ओ पी क्यू आर का अंतः केंद्र है। ये त्रिभुज हो गया जिसका जो है पॉइंट ओ, ये पी क्यू आर हो गया का अंतः केंद्र ये हो गया, और भुजा क्यू आर पर एस इस प्रकार स्थित है कि, है ना, भुजा क्यू आर पर एस इस प्रकार स्थित है कि क्यू ओ एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो ये परपेंडिकुलर इस तरह से स्थित है ना, क्यू आर पर। यदि क्यू ओ एस 15 डिग्री बनाता है ना, बीच वाले की वैल्यू हो गई है 15 डिग्री, तो पी क्यू आर का कितना होगा, तो पी क्यू आर कितना होगा, पी क्यू आर कितना होगा, यानी ये वैल्यू निकालनी है ना। देखिए सेंटर से इसे मिलाएंगे तो ये बराबर बराबर डिवाइड करेगा, है ना। ये 90 डिग्री हो गई, ये 15 हो गया, तो ये कितना बचेगा
75 डिग्री है ना, तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 90 तो यही हो गया, तो 90 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 75 डिग्री, तो ये हो गया 75 डिग्री, इसका दूना कर दें कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 95 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, वो है 48 है ना। कैसे, 1 प्लस 95 क्रमागत संख्या है तो दोनों पहले और लास्ट डिजिट को जोड़ के 2 से भाग कर दें, कितना हो जाएगा 96/2, 48। आप इसे वर्बली भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित अर्जित ब्याज 3726 है और ब्याज दर 15% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवर्धित हो रही है, धनराशि ज्ञात कीजिए ना। दूसरे वर्ष का ब्याज दिया और ब्याज जो है चक्रवर्धी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम टेबल बनाए, ये टेबल होती है हमारी, ये एसआई का होता है, ये पूरा सीआई का होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का टेबल होता है और ये सेकंड ईयर का होता है। तो फर्स्ट ईयर एसआई और सीआई दोनों सेम ही रहता है, तो 15% का ब्याज मिलेगा तो 15% ही हो गया। ये एसआई का कॉलम है तो यहाँ पे 15% है ना, यानी सेकंड ईयर में 15% तो मिलेगा ही। इसमें क्या होगा कि 15% के ऊपर ही 15% का ब्याज मिलेगा, तो 15% के ऊपर 15% का ब्याज निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 15% है ना, 2% हो गए तो एक को हटाएंगे बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, 15 ये 15 से गुना करेंगे आएगा 225, बटे में आएगा 100, भाग कर देंगे 2.25% आएगा, 2.25%। ठीक है, दिया है दूसरे वर्ष का अर्जित ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज का परसेंटेज कितना है 15 दो 17.25% है। यह 3726 पूछा गया धनराशि है ना, वो धनराशि जो भी हो 100% रहेगी, 100% की वैल्यू को निकालना है। मान लिया हमने एक्स, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसके गुणा हो रही है तो ये इसके साथ हो जाएगा 3726 गुणा 100% बटे में हो जाएगा 17.25%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे तो लास्ट में 2 जीरो हो गई। ठीक है, अब इसे हम 25 से भाग करें तो 25 से ये 5 बार 6 बार में चला जाएगा, 150 आएगा, बचेगा कितना, ये 225 बचेगा, तो 25 से भाग करेंगे तो 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब 25 से हम इसको भी भाग करते हैं, 2 जीरो आई थी, ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 69 आया, इसको हम 3 से भाग करें, 3 से भाग करें 2 बार में, ये 3 बार में चला जाएगा। इसे ही भाग कर दें 3 से, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 23 से भाग करें इससे तो 23 पंचे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, हासिल एक, 3 5 दूनी 10 और एक 11, 115 है ना। एक 5 बार में जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 5 और 4 9, 92। ये 23 से 4 बार में चला जाएगा, वैल्यू है 54 गुणा 4। ठीक है, 54 गुणा 4, लास्ट में है डबल जीरो, तो लास्ट में डबल जीरो आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, तो हमारा एक ही डबल जीरो वाला है तो ये हो गया है ना। वैसे 4 की आप 55 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 216 डबल जीरो, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्णांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जल का अपूर्णांक सदैव 1 से अधिक होता है, सत्य पूछा गया, बिल्कुल कितना होता है 1.33। एयर का कितना होता है 1 है ना, इसलिए जल का जो है 1 से अधिक ही होगा। कांच का जो है 1 से कम दिया है नहीं, है ना, डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी उसका अपूर्णांक भी ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। एड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एड्स मच्छर के काटने से फैल सकता है, यही कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य ये दिया हुआ है, यदि उसके मूल्यों का अनुपात ये है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। जिसका रेशो कम वो सबसे सस्ती, ये हो गया 3। टोटल कितना है 5 7 3 10 5 15। ठीक है, और तो जो है तीनों वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा 16,440 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग करेंगे ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब 5 से ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें तो ये 10 हो जाएगा, इसकी डबल कर दें है ना, ये 6 से डायरेक्ट गुणा कर दें 1644 गुणा 6, 6 चौक होगा 24, लास्ट में आएगा 4, 4 किस में आ रहा है हमारा केवल एक ही में आ रहा है लास्ट डिजिट, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर जी जे बी एफ एक निश्चित तरीके से ILDS से संबंधित है।
JMEI उसी तरीके से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करके MPHL निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये बताना है हमें। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, J 10 2 और 6, इसका कितना हो जाएगा 9 12 4 और 8। तो देखेंगे सब में प्लस टू बढ़ रहा है। तो हमें दूसरा डिजिट दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्टिंग है ये। इसको हम करेंगे डायरेक्ट M13 P16 H8 L12, सब में 2 2 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 13 और 2 15, 16 2 18, 8 और 2 10, 12 2 14। पी ओ किसका होता है N का, और R हो गया, J हो गया और ये N हो गया, ORJN। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं है, वो है संपत्ति का अधिकार। ये किस में आता है, आर्टिकल 300A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 7 2 9 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 8 और 8 16 का। ठीक है, अब देखेंगे 1 का स्क्वायर है, अगला 2 का स्क्वायर है, उसके अगला 3 का स्क्वायर है, उसके अगला 4 का स्क्वायर है ना। ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अगला हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना था 25, यानी 108 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 133। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह हमें बताना है। तो देखिए बजट 2024-25 में 4 जातियों पर केंद्रित होगा, बिल्कुल सही है। अगले 2 वर्ष में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग द्वारा संवर्धित प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी, बिल्कुल सही है। 20,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये गलत है। तो गलत पूछा गया, ये चौथा भी चेक कर लें, परिणाम ये से सब में एक ही दिया हो तो ऑप्शन हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर 2 2 दिए होते तो हम उसको भी चेक कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी, वो गई थी दिल्ली। दिल्ली में कहाँ, फिरोजशाह कोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है, फल में क्या विकसित होगा, ये थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, इसका आंसर हो जाएगा नश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई ये दी है, तो उल्लिखित क्रम में दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए समरूप जब आ जाए और उसकी एक भुजा दे दी जाए तो आपको जो है एरिया पूछा जाए तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो इसका 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 289, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वह इसके परिणाम स्वरूप संतति अनुवांशिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है अलैंगिक में, है ना। मदर सेल जो है, डॉटर सेल जो है मदर सेल के बिल्कुल समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों की आरक्षित आवश्यकता अनुपात बढ़ाने का प्राथमिक कारण क्या होता है, उससे कहता है मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना, ना मुद्रा आपूर्ति को कम करना। तो ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अब आरक्षित आवश्यक अनुपात को घटा दिया जाए तो क्या होगा, मार्केट में जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है, बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा और टार्टिक अम्ल का मिश्रण होता है, पुराना क्वेश्चन है, एलपी में पिछली बार भी आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी और यू एक गोलाकार मेज के परित है, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6, 6 लोगों के लिए सीट अरेंजमेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर यूं बैठा है, टी को इधर बैठा है, बाईं ओर से तीसरा 1 2 3, कौन है यूं बैठा हुआ है इधर। क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर आर बैठा हुआ है ना। यहाँ क्यू और आर का नहीं, टी का निकटतम पड़ोसी क्यू नहीं है ना, तो क्यू यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। अब इस लाइन को पढ़ते, क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर आर बैठा हुआ है,
तो क्यू को यहाँ बैठाएं तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर आर यहाँ तो नहीं बैठ सकता, तो क्यू को हम यहाँ पर बैठाएंगे, तभी उसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर आर बैठेगा। ठीक है, इसको हटा दें, क्यू को मैंने बैठा ही दिया, ये क्यू है। टी का निकटतम पड़ोसी क्यू नहीं है, आर का निकटतम पड़ोसी पी नहीं है ना। आर का निकटतम पड़ोसी पी यहाँ नहीं हो सकता, तो पी की जगह यही बची है। कौन रह गया है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस, ये जगह हो गई एस की। क्यू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, क्यू कहाँ है, क्यू ये रहा, क्यू का बाएं से तीसरा स्थान ये हो जाएगा एस, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन क्या हो जाएगा, सभी जल तरल पदार्थ हैं, ये हो गया जल तरल पदार्थ है। ठीक है, सभी तरल पदार्थ रस हैं, तो सभी तरल पदार्थ क्या हो गए, रस हो गए। ठीक है, सभी रस फल हैं, सभी रस जो है फल हो जाएंगे। निष्कर्ष क्या, सभी फल जल हैं, सभी फल जो है जल है, तो ये देखिए ये सभी और सभी जल फल है, जल यहाँ से ना, सभी जल यहाँ से, जब अंदर से बाहर की तरफ आए तो ओल, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। कुछ फल तरल पदार्थ हैं, कुछ फल जो है तरल पदार्थ, और जब बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ की स्टेटमेंट सही होती है, तो ऑप्शन ये भी हमारा सही है। एक और दो दोनों निष्कर्ष सही है, तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडोम गर्भ निरोधक की अवरोधक विधि होने के अलावा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है, वो करता है गनोरिया जैसे एसटीडीएस के संचरण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल परमार ने पैरालंपिक गेम्स 2024 में किस खेल में भारत को पहला पदक दिलाकर इतिहास रचा है, वो है जूडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के बीच की दूरी ये है 1253 किलोमीटर, चमन ए से बी है ना, ये जो है ए से बी जो है 93 किलोमीटर 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ना, चला जाता है, फिर वह 95 किलोमीटर की चाल से वापिस आता है, और जो वापिस आ रहा है तो 95 किलोमीटर की चाल से आ रहा है। चमन की औसत चाल ज्ञात कीजिए, है ना, औसत चाल निकालनी है। एक को मान लें हम, ये चाल हमने मान ली एक्स और ये चाल मान ली वाई है। ठीक है, सेम दोनों बराबर दूरी है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का 2xy बटे में x प्लस वाई। ठीक है, 2 गुणा x है माना 93, y माना 95, बटे दोनों को जोड़ देंगे 5 3 8 9 दूनी 18। ठीक है, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 9 4। अब देखिए 95 है, 93 है, 95 है, 94 है, तो इसका जो भाग करेंगे एवरेज आएगा वो 94 का ही आएगा लगभग वाला, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो टी का नंबर होता है 20, एफ का नंबर होता है 6, आर का नंबर होता है 18, डी का नंबर होता है 4। ठीक है, यहाँ पे देखें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 का। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस देखें कैसे निकलेगा, यहाँ पे 12 का किस तरह से, अगर इसमें 26 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 26 और 6 32 हो जाएगा, इसमें 20 में 12 जोड़ें तो 32 आ जाएगा, तो 12 का ही डिफरेंस मिलेगा हमें। यहाँ पे 12 जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, अब साइक्लिक में 26 हो जाएगा ना, तो 26 और 4 30 होता है, तो यहाँ से डिफरेंस 12 का ये भी सही रहेगा, मिल रहा है हमें। तो जो अगला क्या हो जाएगा 12 है ना, 4 में 12 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 किसका नंबर होता है, पी का। पी यहाँ पे, पी यहाँ पे, अगला डिजिट भी निकालना पड़ेगा हमें। यू यू का नंबर होता है 21, जी का होता है 7, एस का होता है 19, ई का होता है 5। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस देखें तो 12 7 19 का ही है, तो यहाँ पे भी हमें उतने का ही डिफरेंस देखना होगा, कितने का, यहाँ पे 12 का कैसे हो जाएगा, 26 को जोड़ दें। ठीक है, तो 26 और 7 कितना हो जाएगा, ये 33, और 21 में 12 जोड़ दें तब भी 33 आएगा, बिल्कुल सही। 19 में यहाँ पे डिफरेंस 26 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 31।
है ना। और 19 में हम 12 जोड़े तो 31 मिल जाए, तो ये भी सही चल रहा है। तो 5 में हम 12 को जोड़ दें कितना हो जाएगा ये 17। 17 किसका नंबर होता है? क्यू का। तो पी क्यू किसमें मिल रहा है? ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या परिणाम होता है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl को जब जो है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ मिलाया जाता है तो क्या बोलता है ये? NaNO3 और AgCl। AgCl क्या होता है? ये अवक्षेप होता है, ठीक है। और NaNO3 क्या होता है? लवण। तो इसके दोनों आंसर सी हो जाएंगे। लवण का निर्माण होता है और अवक्षेप का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 3 और 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप ऐसे मानिए ये दो 1 2 3 4 संख्या होगी। विषम संख्या क्रमागत है तो सब में 2 2 का गैप हो जाएगा, है ना। औसत दिया हुआ है तो औसत जो है इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा? 36, है ना। तो 36 है इन दोनों का, और यानी कि ये संख्या हो गई 35। 2 का गैप है तो ये संख्या हुई 37। इन दोनों को जोड़ेंगे और भाग करेंगे 2 से तभी 36 मिलेगा हमें। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, 2 2 का गैप है तो ये अगली संख्या क्या हो जाएगी? 39। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप एक्स मान के कर सकते हैं ना। पहली संख्या हो गई एक्स, दूसरी संख्या हो गई x+2, है ना। क्रमागत है तो विषम संख्या में 2 2 का गैप होता है। कैसे? 3 5 7 9 क्रमागत संख्या विषम संख्या 2 2 का गैप मिल रहा है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+4। और चौथी संख्या क्या हो जाएगी? x+6, ठीक है। तो जो है इसको हम 4 संख्या तो 4 से भाग करेंगे तो ये एवरेज मिलेगा 36 का। अब इनको जोड़ दीजिए 1 2 3 और ये 4 4 x है, इधर लिख दें 4x, और ये जोड़े 2 6 6 और 6 6 12 हो गया, प्लस 12 बटे 4 बराबर है 36। 4 6 से भाग करें, एक बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिली? 33, ठीक है। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है ये x+6 जो हमने मानी थी, है ना। तो जो है 33 में 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 39। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? वो होता है Na2CO CO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित में कोड दिए गए हैं, ठीक है। व्हाइट को किस रूप में कोडबद्ध किया गया? हमें व्हाइट का कोड ढूंढना है। देखिए व्हाइट यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ पे केवल यहीं पे मिला है ना। रेड यहाँ पे भी है, ब्लैक जो है यहाँ पे भी है। तो हमें जो है ऐसा ऐसा कोड देखना है जो किसी में भी कॉमन ना हो। जैसे एस टी को ले तो एस टी कॉमन हो गया, तो ये व्हाइट का कोड नहीं हो सकता। बी क्यू ले, बी क्यू कहीं भी नहीं है ना। डी वाई देखें तो डी वाई मिल रहा है, तो ये कॉमन हो गया, तो कोड यही हो जाएगा व्हाइट का, बी क्यू। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।